दोस्तों, कहा जाता है त्रिया चरित्र और नागिन का मन कभी किसी ने पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन अगर उसी रहस्य के पीछे छुपा हो खून, धोखा और अमर होने की भूख, तो कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, वो बन जाती है चेतावनी। दरअसल त्रिया चरित्र एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं। कभी ये रहस्य किसी की रक्षा करता है तो कभी किसी राज्य को बर्बाद कर देता है। आज की ये कहानी है एक ऐसे ही रहस्य की जिसे समझ पाना नामुमकिन था, जहां एक पत्नी अपने पति की मौत का कारण बनती है और ना सिर्फ एक बल्कि 7 की 7 जिंदगियां एक के बाद एक उजाड़ दी जाती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है, इन सब के बाद भी उसे कोई दुख नहीं था, लेकिन जब उसका अपराध सामने आया तो सबके होश ही उड़ गए। बहुत समय पहले सूर्यवंत नामक राज्य में महाराज सूर्यकेतु का शासन था। उनकी 8 संतानें थी, 7 पराक्रमी पुत्र और एक कन्या, राजकुमारी वीरा। राज्य समृद्ध था, लेकिन जब जब राजकुमारों की शादी होती, एक अजीब सी बात होती। हर राजकुमार की शादी के ठीक 7 दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती। लोग बस इतना कहते, वो अपने ही कक्ष में सोया था, सुबह नहीं उठा। ऐसा लगता था जैसे कोई जहर देकर या जादू से उन्हें मार देता था, पर पता नहीं चलता था कौन मारता है। राजवैद्यों ने इसे दैविक प्रकोप बताया और पुरोहितों ने कहा कि ये ग्रहों का क्रोध है। धीरे धीरे 7 भाई एक एक करके मृत्यु का शिकार हो गए। महल में मातम और रहस्य दोनों छाया था, लेकिन वीरा का दिल एक बात कहता था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। महीनों के बाद एक दिन शोक का सन्नाटा तब टूटा जब वीरा ने अपनी 7 विधवा भाभियों को देखा। उनके चेहरों पर शोक का एक भी बिंदु नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। 7 की जवानी ऐसी थी कि मानो समय रुक सा गया हो। वे 7 विधवाएं एक साथ रहती, महल के सबसे सुनसान और पुराने हिस्से में। वहां एक अजीब सा दरवाजा था जिसे 7वां दरवाजा कहा जाता था। एक ऐसा दरवाजा जिसे सब भूल चुके थे, लेकिन बहुत जल्द कुछ ऐसा हुआ जिसने वीरा के अंदर चल रहे मानसिक द्वंद को और भी बढ़ा दिया। एक रात राजकुमारी वीरा ने देखा कि उनकी 7 भाभियां चुपचाप उस 7वें दरवाजे से होकर अंधेरे में गायब हो रही है। ये देखकर वीरा की जिज्ञासा एक डर में बदल गई। उसे एक प्राचीन कहावत याद आ गई, दिल में पड़ी एक शंका सच से भी ज्यादा भारी होती है। अगले ही दिन जब वीरा महल के बगीचे में उदास बैठी थी, एक चमकदार सुनहरे पंखों वाला तोता उसके कंधे पर आ बैठा। वो कोई साधारण तोता नहीं था, उसकी आंखों में अनंत ज्ञान की चमक थी। तू जिस सच को ढूंढ रही है वो तेरे सामने है, पर तेरी आंखें उसे देख नहीं पा रही, तोते ने मधुर स्वर में कहा। तोते की बात सुनकर वीरा चौंकी, पर डरी नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसे एक सहारा मिल गया हो। तोते ने खुद को विज्ञान बताया, एक दिव्य पक्षी जो सच का प्रतिबिंब देख सकता है। उसने वीरा को बताया कि उसकी भाभियां एक अघोरी साधु भूतनाथ के साथ मिली हुई है, जो उन्हें ऐसा मंत्र देता है जो उनकी यौवन और सुंदरता को अमर बना देता है। लेकिन क्यों? आखिर वो अघोरी चाहता क्या है? वीरा ने पूछा। तोता बोला, संसार में हर वरदान की एक कीमत होती है राजकुमारी, और ये कीमत अक्सर खून से चुकाई जाती है। ये सुनते ही वीरा की रूह कांप उठी। क्या उसके भाइयों की जान उनकी ही पत्नियों के हाथों उस वरदान की कीमत थी? लेकिन उस तोते ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, देखो राजकुमारी, मेरा काम बस तुम्हें सच से रूबरू कराना है। शायद तभी तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तोते की मदद से वीरा ने एक गुप्त रास्ता खोज निकाला, जो उस 7वें दरवाजे के पीछे की
एक गुफा में जाता था। एक अमावस की रात जब सारा महल सो रहा था, वीरा छिपकर उस गुफा में पहुंची। गुफा के अंदर का नजारा देखकर वीरा का खून जम गया। उसने देखा कि उसकी सातों भाभियां सफेद वस्त्र धारण किए एक अघोरी साधु के आगे झुकी हुई थी। उनके सामने 7 कटोरे रखे थे। साधु के नेत्र अग्नि जैसे थे और स्वर भयानक था। उसने एक अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ा और एक एक करके हर रानी ने अपनी अंगूठी उस कटोरे में डाल दी। कटोरे में से एक भयानक नीली लौ उठी। इसके बाद वो कहने लगा, तुम सबको अमरत्व चाहिए तो अपने पतियों की आत्माओं का बलिदान दो। तुम्हारे आंसुओं से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से मैं शक्ति पाऊंगा। तभी राजकुमारी के कंधे पर बैठा उस तोते ने फुसफुसाया, ये कोई साधु नहीं, ये कापालिक तांत्रिक है। तेरे भाइयों की मृत्यु के ठीक बाद उनकी अंतिम सांसों की शक्ति को इन रानियों की अंगूठियों में कैद करके ये उन्हें अमर यौवन का भ्रम दे रहा है। असल में ये रानियां उसकी पुत्रियां हैं जो उसे राज शक्ति हड़पने में मदद कर रही है। तोते की बात सुनते ही वीरा की सांस थम गई। इसका मतलब उसके भाइयों की हत्या एक सुनियोजित षड्यंत्र था। वीरा ने अपने पिता महाराज सूर्यकेतु को सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन तांत्रिक को इसकी भनक लग गई। उसने वीरा को पकड़वा दिया और उस पर झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि वही राजवंश को नष्ट करने वाली दुष्ट आत्मा है। अघोरी के बातों से यहां तक कि महाराज भी इतना प्रभावित हो गए कि उन्हें भी लगा कि ये सब वीरा के लिए ही हो रहा है। वीरा को कारागार में डाल दिया गया। कारागार में बैठी वीरा के मन में निराशा घिर रही थी। उसे लगा अब तो सब खत्म हो गया है। तभी रात के अंधेरे में एक हल्की सी खनखनाहट हुई। तोता विज्ञान छत की जाली से होकर अंदर आया। उसने कहा, निराश मत हो राजकुमारी, अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। उस तांत्रिक की शक्ति का स्रोत उन 7 अंगूठियों में है। अगर वे टूट जाएं तो उसका जाल टूट जाएगा। वीरा ने देखा विज्ञान अपनी चोंच में एक छोटी सी चाबी लिए हुए आया है। उसने चाबी वीरा की ओर सरका दी। राजकुमारी वीरा ने तुरंत कारागार का ताला खोला और चुपचाप कोठरी से निकल गई। तोता उसे अंधेरी गलियारों से होकर सीधे उसी 7वें दरवाजे की ओर ले गया, जहां अगली रात को तांत्रिक और रानियां अपना अगला अनुष्ठान शुरू करने वाले थे। अगली रात जब तांत्रिक और रानियां फिर से मंत्र पूजा में लीन थी, वीरा वहां पहुंच गई। तोते ने एक जोरदार आवाज की जिससे सबका ध्यान भटक गया। ये सब झूठ है, राजकुमारी वीरा चीख कर बोली। ये तांत्रिक तुम्हें अमरत्व नहीं बल्कि तुम्हारी आत्माओं का गुलामी का बंधन दे रहा है। मेरे भाइयों के खून से सनी इन अंगूठियों को तोड़ दो भाभी। ये सुनकर रानियों के चेहरे पर भ्रम पैदा हो गया। तांत्रिक गुस्से से भनक उठा और उसने वीरा पर वार करने के लिए एक जादुई शक्ति का गोला फेंका, किंतु तोता तेजी से उड़ा और अपने पंखों से उस गोले को रोक लिया। एक चमकदार विस्फोट हुआ। तोता असल में एक दिव्य ऋषि था जिसे महाराज के पूर्वजों ने भेजा था। विस्फोट की चपेट में आकर सभी 7 अंगूठियां टूट गई। अंगूठियां टूटते ही एक भयानक चीख सुनाई पड़ी। अघोरी भूतनाथ की शक्तियां उससे छीनने लगी। वो बूढ़ा, कमजोर और टूटता चला गया। उसका असली रूप एक भगौड़ा और बूढ़ा तांत्रिक सबके सामने आ गया। साथ ही रानियों पर जो जादुई मोह था वो भी टूट गया। उनकी कृत्रिम सुंदरता फीकी पड़ गई और वे अपने वास्तविक रूप में आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है। पश्चाताप के आंसुओं में वे डूब गई। उन्होंने सारा सच स्वीकार कर लिया। तांत्रिक ने उन्हें प्रलोभन देकर फंसाया था और फिर डर से अपने वश में कर लिया था। सुबह जब महल के लोग इकट्ठे हुए, 7 रानियां जैसे नींद से जागी। उनके नेत्रों से छल का पर्दा हट चुका था। वे रो पड़ी और न्याय मांगने लगी।
राजकुमारी वीरा ने शांत स्वर में कहा, ये तुम्हारी भूल नहीं, तुम्हारी वासना और मोह का परिणाम था। लेकिन हर आत्मा को दूसरा अवसर मिलना चाहिए। अब तुम सब प्रायश्चित करो और राज्य की सेवा में जीवन बिताओ। महाराज सूर्यकेतु ने न्याय की घोषणा की। तांत्रिक को उसके कर्मों की सजा के लिए हमेशा के लिए कारागार में डाल दिया गया और रानियों को उनके पश्चाताप और मजबूरी को देखते हुए महल छोड़कर तपस्या करने का आदेश दे दिया गया ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। महल एक बार फिर से शांति से भर गया। राजकुमारी वीरा ने अपने भाइयों की आत्मा को शांति पहुंचाई। अगली सुबह तोता विज्ञान अपना कार्य पूरा करके आकाश में विलीन हो गया। वीरा खिड़की से बाहर उगते हुए सूरज को देखती रही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।